बिहार की ये स्थिति हमेशा बनी रहती थी। कभी कहीं पे बाढ़ होती थी, कहीं पे सुखाड़ होती थी। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने एक बहुत ही बेहतरीन रोडमैप तैयार किया है। अब देखना ये होगा कि ज़मीनी स्तर पर कब तक पहुंचेगी और राज्यवासी। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि हर वर्ष 2025 तक राज्य के हर खेत तक सिंचाई की पानी पहुंचाएं। इसको लेकर तेज़ी से काम करें। उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर नदियों को जोड़ने की दिशा में भी तेज़ी से काम करें ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहे। सीएम ने 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 जनवरी 2021 की बैठक में हर खेत तक सिंचाई 7 निश्चय योजना के संबंध में एक बात पर चर्चा हुई थी। बड़ी योजनाएं जल संसाधन विभाग को दी गई है। हम लोगों ने जल संसाधन विभाग को बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई कार्य के लिए 2 भागों में बांट दिया है ताकि दोनों काम समय पर हो सके। उन्होंने कहा कि अभियंताओं के साथ बैठक कर तेजी से काम को आगे बढ़ाएं। स्थल पर भी जाकर किए जा रहे कार्यों का अद्यतन स्थिति की समीक्षा करें। आपको बता दें कि बिहार में अब हर जिलों में, हर कस्बों में नहर का पानी पहुंचाने की तैयारी हो रही है। सीएम ने कहा कि टाल क्षेत्र के लिए कोसी योजनाएं बनाई गई है, इससे आप सभी भली भांति अवगत हैं। सभी तरह की सुविधा दी गई है। कहा कि पहले समस्तीपुर बाढ़ से कितना प्रभावित होता था। बेगूसराय और खगड़िया में काफ़ी समय जल जमाव रहता था। भागलपुर के दक्षिणी और उत्तरी भाग की कैसी स्थिति रहती थी। बाढ़ आने पर दरभंगा, सीतामढ़ी और शिवहर में तो स्थिति और अधिक भयावह रहती थी। बाढ़ आने पर सीतामढ़ी और शिवहर के इलाके में तो 4 महीने तक आवागमन बाधित रहता था। चारों ओर पानी से यह इलाका डूबा रहता था। वर्ष 2005 में जाकर हमने देखा, उसके बाद काफ़ी काम कराया गया। अब सीतामढ़ी और शिवहर में आसानी से लोग वर्षों भर आवागमन करते हैं। सीएम ने बांका, जमुई, भागलपुर, औरंगाबाद, कैमूर जैसे जिलों में चेक डैम बनवाने का निर्देश दिया है। कहा कि चेक डैम से पर्यावरण संरक्षित और हरियाली बरकरार रहती है। ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है। जल संसाधन विभाग योजना जल्द पूरा करें। इसके लिए ज़रूरत पड़े तो सेवानिवृत्त अभियंताओं का भी सेवा लें। लघु जल संसाधन विभाग को अगर किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो वे कृषि विभाग के साथ बैठकर इस काम में मदद लें। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। और चूँकि जिस तरह से उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहती थी, रास्ते 4 महीना तक पानी में डूबे रहते थे, आवागमन ठप रहता था, और बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जो सूखाग्रस्त इलाका हो जाता था। तो बिहार की ये स्थिति हमेशा बनी रहती थी। कभी कहीं पे बाढ़ होती थी, कहीं पे सुखाड़ होती थी। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने एक बहुत ही बेहतरीन रोडमैप तैयार किया है। अब देखना ये होगा कि ज़मीनी स्तर पर कब तक पहुंचेगी और राज्यवासियों को ये सुविधा कब तक मिलेगी। ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।